Amazon ने अपना इतना बड़ा नुकसान कर दिया बिकॉज ऑफ AI। 72% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने AI बहुत ज्यादा यूज करा वो आज AI की वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। AI की वजह से उनका पूरा कोड बेस ब्रेक हो रहा है। 19% डेवलपर्स जो AI यूज कर रहे थे वो स्लो हो गए फास्ट होने की जगह। हर कोई यही कह रहा है कि द नंबर वन जॉब दैट विल गेट रिप्लेस्ड क्विकेस्ट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बट येट इट इज ग्रोइंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको क्या पढ़ना चाहिए? 2022 में जब ChatGPT लॉन्च हुआ तब से लेके अब तक अगर कोई एक चीज जो हम सबकी लाइफ बहुत ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि जॉब्स AI रिप्लेस कर देगा, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? अभी हमें क्या स्किल सीखनी चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए और किस चीज में हमारा अच्छा फ्यूचर बन सकता है। एंड सच बोलूं तो मैंने भी ये बहुत सोचा, मैंने पूरी रिसर्च करी अबाउट दिस कि आखिरकार 2026 में क्या ऐसा है जो हमें सीखना चाहिए अभी के अभी। इकोनॉमिक फोरम की एक स्टडी जिसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन सी फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स हैं बाय 2030 एंड यू वोंट बिलीव नंबर 3 पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था। एंड दिस वाज अ शॉकर टू मी क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि द नंबर वन जॉब दैट विल गेट रिप्लेस्ड क्विकेस्ट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बट येट इट इज ग्रोइंग। आई मीन कुछ समझ नहीं आया ना? अपने यूसेज और अपनी रिसर्च के बेसिस पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज आपको क्या सीखना चाहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ, इस एरा में कोई भी अगर तुम्हें कह रहा है ना कि उसे पक्का 100% कंफर्म पता है कि यही होगा फ्यूचर में, तो वो तुम्हें पागल बना रहा है। क्योंकि कोई ये नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। हर कोई गेस कर सकता है और हर कोई गेस के हिसाब से आपको बता सकता है कि पॉसिबली हमें सीखना चाहिए या क्या हो सकता है। एंड सेम गोज विद दिस, मैं अपनी रिसर्च के बेसिस पर आपको वो बता रही हूँ जो मैं करूंगी एंड जो मुझे लगता है कि हम सबको करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज जो हम सबको अपने अंदर ठीक करनी है वो है माइंडसेट। देखो, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, AI के आ जाने से बहुत ज्यादा माइंडसेट डिस्टर्ब हो चुका है। एक चीज जो हम सबको समझनी होगी वो है डायरेक्टर माइंडसेट लेकर आना। हम सब अब तक डूअर माइंडसेट है, हमें करना है काम। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम कोड का सिंटैक्स लिखेंगे तो उसके बेसिस पर हमें सैलरी मिलेगी या हमें कोई हायर करेगा। बट अब वो वक्त चला गया है। अब वक्त है कि आप एक डायरेक्टर की तरह सोचो। जैसे फिल्म में एक्टिंग कोई और हीरो करता है लेकिन डायरेक्ट उसे कोई और करता है, उसी तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन का खुद को डायरेक्टर समझो, एक आर्किटेक्ट समझो। एंड सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो वहां पर भी आप अपने आप को एज अ आर्किटेक्ट समझो। आप ये दिमाग लगाओ कि क्यों कोई आपके ग्राफिक को पसंद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर थंबनेल डिजाइनर है कोई, तो आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि व्हाई विल समबडी क्लिक ऑन दैट थंबनेल। अगर आप इस चीज पे बोलते हो कि आपसे अच्छा फोटोशॉप चलाना कोई नहीं जानता, तो मे बी आप एक अच्छे थंबनेल डिजाइनर नहीं हो। बट अगर आप ये कहते हो कि आपके थंबनेल पे क्लिक्स आते हैं, तब आप एक बहुत अमेजिंग थंबनेल डिजाइनर हो। सेम गोज विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आप ये बोलते हो कि आपसे अच्छा सिंटैक्स कोई नहीं लिख सकता, आपसे अच्छा कोड कोई नहीं लिख सकता, आपसे फास्ट कोड कोई नहीं लिख सकता, तो आप फंसने वाले हो। बट हाँ, अगर आप ये कहते हो आपसे अच्छा आर्किटेक्चर लेवल पर कोई नहीं सोचता, आप हर बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझते हो एंड उसके बाद आप समझते हो कि किस बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए आपको किस तरीके से उस एप्लीकेशन को डिजाइन करना चाहिए, तब आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले इस माइंडसेट शिफ्ट पर ध्यान दो। स्टॉप बीइंग अ डूअर, स्टार्ट बीइंग अ डायरेक्टर इन एवरी फील्ड। अब बात करते हैं द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। व्हाट विल आई लर्न इन 2026? लेट्स स्टार्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको क्या पढ़ना चाहिए? आप सबको ये पता होगा कि 72% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने AI बहुत ज्यादा यूज करा वो आज AI की वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। AI की वजह से उनका पूरा कोड बेस ब्रेक हो रहा है। इनफैक्ट Amazon के बारे में तो सबने सुना है, कैसे Amazon ने अपना इतना बड़ा नुकसान कर दिया बिकॉज ऑफ AI। तो कहां पर AI फेल हो रहा है? देखो, ये बात समझो, AI के पीछे एक LLM छुपा है। LLM रीजनिंग कैसे कर पाता है? पैटर्न मैचिंग के थ्रू। अकॉर्डिंग टू अ 2025 रिसर्च, दे लैक genuine understanding of casualties. They don't understand why. They only know ट्रेनिंग डेटा में ऐसा कुछ था, जब हमें ट्रेन किया गया उस डेटा में ऐसा कुछ सिमिलर था। उन्हें सिर्फ ये पता है, उन्हें नहीं पता why. Number one skill is system design and architecture. सिस्टम डिजाइन की एक सिंपल थ्योरम होती है, कैप थ्योरम। कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस, इन तीन में से कोई दो ही आप एक बारी में अप्लाई करते हो। लेकिन हो सकता है कि एक पर्टिकुलर यूज केस के लिए आप कोई और दो पे स्विच हो जाओ, किसी और यूज केस के लिए आप किसी और दो पे स्विच हो जाओ। बट क्या AI ये सारे यूज केसेस समझ सकता है? नो। एंड इसलिए सिस्टम डिजाइन समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको AI से बचा सकता है। Next skill is debugging, and it might sound lame,
कि यार डीबगिंग भी हम करें। बट एक बात समझो, एक स्टडी में पता चला कि 19% डेवलपर्स जो एआई यूज कर रहे थे वो स्लो हो गए फास्ट होने की जगह। एंड क्यों हुए स्लो? क्योंकि उनका टाइम एआई से जनरेटेड कोड को डीबग करने में निकल गया। रीराइट दिस कोड, फिक्स दिस कोड लूप में फंसे रहे, बार बार एआई सेम गलती कर रहा है, बार बार उसे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, फिर एआई फिर से कोई और नई गलती कर रहा है एंड आप उस लूप में फंस रहे हो। या फिर एआई एक ऐसी गलती कर देता है कि आपको लिटरली पूरा कोड दोबारा से रीराइट करने का ही उसे कमांड देना पड़ता है। एंड इसलिए डेवलपर्स 19% स्लो हो गए एआई के यूज से। एंड यहाँ पर एक अच्छे डिबगर की बहुत ज्यादा जरूरत अराइज होने वाली है, क्योंकि एआई मॉडल को ना स्टैटिक कोड पे ट्रेन किया गया है। उसे टाइम ऑन कॉन्करेंसी ये सब चीजें नहीं पता कि कैसे कॉन्करेंटली अलग अलग चीजें एक साथ चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्विस ए में कोई गलती है तो हो सकता है वो सर्विस बी में किसी और चीज की वजह से ट्रिगर हुई हो, या सर्विस सी में कुछ ऐसा हुआ हो जिस वजह से वो ट्रिगर हो गई हो, या मे बी डेटाबेस में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा हो। बट ये बात एआई मॉडल नहीं सोच सकता। नेक्स्ट इज बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझना। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, सॉफ्टवेयर की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है अपने यूजर को समझना, अपना यूजर पर्सोना डिफाइन करना, ये समझना कि कैसे हम अपने यूजर सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ा सकते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड ये भी एआई इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं करने वाला, बिकॉज इसमें ह्यूमन टच चाहिए। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी। आई बिलीव कि अगर तुम साइबर सिक्योरिटी स्पेस में हो, आप मस्त पैसे कमाने वाले हो, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट स्किल यू कैन हैव राइट नाउ। इट इज डिफिकल्ट टू क्रैक, लेकिन अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो और आपको पता है कि कैसे सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकता है कोई और आप कैसे उसे बचा सकते हो। इट इज वेरी सैड कि जैसे जैसे एआई ग्रो हो रही है उस हिसाब से क्राइम्स बढ़ रहे हैं, हैकिंग और ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा नीड है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। इट इज टफ, बट अगर आप इसे मास्टर कर लेते हो आप अनटचेबल हो लिटरली इन द फील्ड। अब अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से 2 कदम बाहर निकालें तो एक ऐसी चीज बाहर आती है जो तुम लोग को समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप में बिल्कुल थोड़ा भी इंटरेस्टेड थे कभी अपनी लाइफ में और तुमने कभी भी सोचा था कि यार मुझे खुद का कुछ करना है, आई वांट टू ओपन अ बिजनेस, दिस इज अनडाउटेबली द बेस्ट टाइम यू कैन बी अ बिजनेस पर्सन। अगेन, एआई हर चीज कंप्लीटली नहीं खत्म कर सकता, तुम्हारी हर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकता, तुम्हें लोग लगेंगे, बट स्टार्ट करने के लिए, एक इनिशियल पॉइंट देने के लिए इट इज गुड। मतलब मैं अपने एग्जाम्पल से बता सकती हूँ, आई वांटेड टू डू अ बिजनेस, राइट, और मुझे एक वेबसाइट बनानी थी एंड मेरे पास टाइम बहुत कम होता है बिकॉज आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई हैव अ फुल टाइम जॉब, आई ऑल्सो हैव अ यूट्यूब, एंड उसके बावजूद वो वेबसाइट मैंने बनवा दी और बहुत जल्दी बनाई बिकॉज ऑफ एआई। बाय द वे, इफ यू वांट टू नो वाइब कोडिंग 101, हाउ टू वाइब कोड एंड कैसे जिस तरीके की वल्नरेबिलिटीज इंट्रोड्यूस हो जाती हैं पूरे सिस्टम में, आप वो नहीं इंट्रोड्यूस करो वाइब कोड करते हुए, आप सीखो भी। अगर आप ये जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स में वाइब कोडिंग 101 लिख देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। तो आपको एआई बिजनेस में एक हेड स्टार्ट दे सकता है, एक जंप दे सकता है। आप एआई को यूज करके अपनी बेसिक चीजें अच्छे से कर सकते हो। I mean, जो स्टार्ट करने में रेजिस्टेंस था ना बिजनेसेस में, अब वो चला गया है। तो अब बेस्ट टाइम है एक बिजनेस पर्सन बनने का। एंड कैसे बनना है बिजनेस पर्सन, क्या इंडस्ट्री चूज करनी चाहिए? सिंपल है, रिसर्च करो, देखो कौन सी बेस्ट इंडस्ट्रीज है टू स्टेप इन। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको ऐसे सेक्टर्स मिलेंगे जो ग्रोइंग है और जो ग्रो करने वाले हैं। एंड अगर आपका कोई भी आइडिया है उन सेक्टर से रिलेटेड एंड इफ यू थिंक यू कैन मेक इट, देन प्लीज गो अहेड, आपको कोई रोक नहीं रहा है। वो जो रेजिस्टेंस होता है ना स्टार्टिंग में, वो बहुत कम हो चुका है अब। इट इज ऑल इन योर हेड अगर आप अब स्टार्ट नहीं कर रहे हो, इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, सो दिस इज द बेस्ट टाइम। एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जैसे पहले एक बड़ी कंपनी होती थी, एक ह्यूज एमएनसी होती थी और वो 10,000 लोग को हायर करते थे, बट अब क्योंकि स्टार्टअप्स करना या बिजनेस करना इतना ईजी हो गया है तो बहुत सारी कंपनीज होंगी और वो कम कम लोगों को हायर करेंगे। तो जहां पर एक कंपनी 5,000 लोग को हायर कर रही है, तो अब 5,000 कंपनी 100-200 लोगों को हायर करेगी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि जॉब्स खत्म है या स्टार्टअप्स खत्म है। ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं होगा कि इतने सारे लोग स्टार्टअप्स बना रहे हैं तो सभी सक्सेसफुल होंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला। बट वो जो रेजिस्टेंस है, ट्राई करने में जो रेजिस्टेंस है पहले, वो अब कम हो चुकी है एंड यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद इट। अगर आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं, या अगर आप चाहते हो कि मैं बिजनेस केस स्टडीज आपके लिए लेके आऊं, कमेंट में बिजनेस टाइप कर देना एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन इट। क्योंकि ट्रस्ट मी, if you are opening a business, it is undoubtedly the best thing you can do right now. एंड मुझे तो ये लगता है कि हर कोई जिसके दिमाग में एक भी बार एक थॉट आया ना कि आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस शुड एटलीस्ट ट्राई। इनफैक्ट अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करना, क्योंकि
आप बहुत ज्यादा लेवरेज करोगे एआई को और अपने करियर में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो अगर आप प्रोडक्ट माइंडसेट ले आओ। बिकॉज बिजनेस में आपका एक प्रोडक्ट माइंडसेट बिल्ड होता है एंड आपको कोड ऑलरेडी आता है, तो इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बो। ये वीडियो में तुम्हें पता चला कि कैसे तुम एआई की रेस में अभी भी रेलेवेंट रह सकते हो। बट अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ले ऑफ हुए क्यों इतने सारे, एंड अगर तुम्हें लग रहा है एआई की वजह से ले ऑफ हुए हैं, तो दैट्स नॉट ट्रू। ले ऑफ क्यों हुए एंड इसके पीछे क्या है एंड कैसे तुम बच सकते हो ले ऑफ से, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। मैं यहाँ पर लिंक कर देती हूँ उस वीडियो को एंड अब वहीं पे मिलती हूँ आपसे। बाय।